टाटा स्टील झरिया डिवीजन महाप्रबंधक कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया 74वां गणतंत्रता दिवस। 74वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर टाटा स्टील झरिया डिवीजन के महाप्रबंधक कार्यालय के प्रांगण में महाप्रबंधक संजय राजौरिया ने किया झंडोत्तोलन। प्रबंधक कार्यालय में झरिया डिवीजन के अधिकारीगण उपस्थित थे एवं यूनियन के सारे नेता गणतंत्र दिवस के मौके पर झरिया डिवीजन के महाप्रबंधक कार्यालय में उपस्थित होकर तिरंगे को दी सलामी। आप देख रहे हैं KCN TV चैनल के कैमरे से टाटा स्टील झरिया डिवीजन में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का यह दृश्य। अब आपको सीधे लिए चलते हैं कार्यक्रम स्थल और आप देखें KCN TV चैनल के कैमरे से हमारे रिपोर्टर शिशिर कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। श्रीमान गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। निकाल लेते आप मनोजीत दास ड्यूटी के अतिरिक्त परेड, योगा तथा स्पोर्ट्स जैसे अन्य एक्टिविटी में इन्होंने अपना अहम योगदान। मेरे अपने सभी साथीगण आज इस गणतंत्र समारोह के उपलक्ष्य में उपस्थित हमारे सभी सुरक्षाकर्मी और दोस्तों, जानते हैं कि पिछला वर्ष काफी अच्छा रहा था झरिया डिवीजन के लिए और उसमें आप सभी लोगों का जो योगदान था वो सराहनीय रहा है। देखिए, आज हम लोग अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए अहम मुद्दा है वो ये है अपना देश प्रगति कर रहा है। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारा आत्मनिर्भर भारत बने, उसके लिए हमको अपनी इंडस्ट्री की तरफ से काम करना है। साथ साथ में हम लोगों को ये भी देखना है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हम लोग मेंटेन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज सब तरफ बातें चल रही हैं कि हम लोग सस्टेनेबल इंडस्ट्री को कैसे चला सकते हैं। तो उसके लिए हमारे वर्कर की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। हमारे काम से ऐसा ना हो कि हम एनवायरनमेंट को ख़राब कर सकें, और साथ साथ में हमारी प्रोग्रेस ज़रूरी है, जिसके लिए हमको अपनी शिक्षा का प्रसार बहुत तेज़ी से करना होगा। अपने अंदर, अपने वर्कर्स के अंदर, अपने कर्मचारियों के साथ टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हमको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और जैसे पूरे देश में आप जान रहे हैं कि डिजिटल का जो माहौल चल रहा है, उस माहौल को हम कैसे उसको अपना सकते हैं और अपनी इस प्रोग्रेस को बहुत तेज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे पूरे देश का जो सपना है कि हम लोग एक बहुत बड़ी और विश्व की सबसे पहली इकोनॉमी बने, तो वैसे हमको काम करना चाहिए। और ये हमारे पास मौका है जो कि हम लोगों ने पिछले 2-3 साल में जिस तरीके से दिखाया है। अगर हम लोग इसी राह पर थोड़ा और तेज़ी से प्रोग्रेस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, अपने लोगों को एजुकेट करेंगे और साथ साथ में अपने कार्य को इस तरीके से देखेंगे कि वो सस्टेनेबल रूप में काम हो, तो डेफिनेटली हम लोग भारत जो है वो विश्व की एक सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आए। और मैं आज के दिन यही कहना चाहूँगा
कि हम सभी लोगों को इस मुहिम में जुड़ करके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे की स्ट्रेंथ और जो उसके जो अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट है उसको पहचानने की ज़रूरत है और एक दूसरे को हेल्प करके एक अच्छी टीम के रूप में, एक अच्छे समाज के रूप में हमको काम करना चाहिए, ताकि हम लोग जो हमारा सपना है उसको हम लोग पूरा कर सकें। नई युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? नई युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश दूंगा कि वो लोग शिक्षा जो है वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो आजकल का जो हम लोग बोलते हैं कि जिस तरीके का कल्चर चल रहा है कि हम लोग बोलेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जो व्यस्त हो जाते हैं, या मैं बोलूँगा कि थोड़े भटक जाते हैं, उनको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें और सबसे पहले अपने दिमाग में और अपने दिल में ये रखें, सबसे पहला मेरा देश मेरा है, उसके बाद मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वो मेरा है और फिर मेरा परिवार आता है। तो हमको ये चीज़ सोच करके जो हमारी राष्ट्रीयता है उसको हम लोग को सबको आगे बढ़ाना होगा और डेफिनेटली यदि हम लोग शिक्षा के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे, एक सही तरीके से अगर हम लोग सोचेंगे, देश के बारे में हम लोग सोचेंगे, तो ये युवा पीढ़ी, क्योंकि भारत देश बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि अभी अगर देखा जाए तो बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी यंग है और इसका एडवांटेज लेते हुए हम इस देश को महाशक्ति बनाने में ये युवाओं का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, जिसको हम लोगों को लगातार कोशिश करना चाहिए और युवाओं को हम लोगों को समझाना चाहिए कि वो सही रास्ता चुनें, अपने दिल से डिसाइड करें और उसके बाद आगे बढ़ें। थैंक यू सर।